नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में फिर से आपका एक बार स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या इफेक्ट करता है और उसको रिड्यूस करने के मेथड क्या क्या होते हैं। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग वो भी एक आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है और ये सबसे ज़्यादा लार्ज मशीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनसेटिंग वाइंडिंग, क्योंकि ये आर्मेचर रिएक्शन को लगभग लगभग रिड्यूस कर ही देती है पूरी की पूरी तरह। ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। सबसे पहले तो जानते हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ प्लेस की जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू के ऊपर जो स्लॉट होते हैं उसमें प्लेस की जाती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू के ऊपर प्लेस की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये पोल शू के ऊपर प्लेस की जाती है, क्योंकि कंपनसेटिंग वाइंडिंग किसको रिड्यूस करती है? आर्मेचर रिएक्शन को। और हमारी कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है किसके साथ? आर्मेचर के साथ। ठीक है, अब कैसे होती है ये देखते हैं। समझ लीजिए, ये मेरा ब्रश है और यहाँ से वाइंडिंग, ठीक है, और ये नीचे के साइड वाला ब्रश है और ये कनेक्टेड है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। किस में कनेक्टेड होती है? सीरीज में कनेक्टेड होती है। अब आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है, कि जैसे कि हमने देखा था स्क्रू रूल क्या कहता है हमारा? अगर करंट की डायरेक्शन इनसाइड हो, करंट की डायरेक्शन अगर इनसाइड हो तो फ्लक्स, जैसे स्क्रू रूल के हिसाब से अगर मैं थंब दिखा देता हूँ, अगर थंब मेरा इंडिकेट कर रहा है कि करंट की डायरेक्शन, तो फ्लक्सेस किस डायरेक्शन से दिखाएंगे? थंब अगर मेरा डाउनवर्ड साइड में है, यानी कि करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है, इनसाइड है करंट की डायरेक्शन, तो मेरे फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन दिखाएंगे? ये जो जो मेरे ऑल फिंगर्स है वो डायरेक्शन फ्लक्स दिखाएंगे। फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी? समझ लीजिए, ये क्रॉस मैंने दे दिया इनसाइड के लिए। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे मैंने कैसे शो की? इनसाइड। तो फ्लक्स कौन से साइड में होंगे? फ्लक्स कौन सी डायरेक्शन होंगे? इस डायरेक्शन में। ठीक है, और सीरीज में कनेक्टेड है। अगर इस साइड में, यहाँ आर्मेचर कंडक्टर में करंट इन साइड में हो रहा है, तो तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो करंट है वो कैसा रहेगा? आउटसाइड में रहेगा। आउटसाइड के लिए मैं पॉइंट डिनोट कर देता हूँ। ये देखिए, पॉइंट डिनोट कर दिए। इसका मतलब करंट कैसा है? आउटसाइड में है, सीरीज वाइंडिंग में है। अगर सीरीज कनेक्टेड है, आर्मेचर में इनसाइड करंट दिखा रहा है, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग में कौन सा दिखाएगा? आउटसाइड करंट, क्योंकि इसमें से ही निकलेगा तभी आर्मेचर में जाएगा ना। इसीलिए इसमें से आउटसाइड में, इसलिए से आर्मेचर में इनसाइड है। तो फिर से इस पे भी हम स्क्रू रूल इस्तेमाल कर देते हैं। अगर ये करंट की डायरेक्शन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की करंट की डायरेक्शन अगर बाहर की साइड में, अप साइड में है, तो मेरे फ्लक्स कैसे दिखाएंगे? अपोजिट साइड में, यानी कि फिंगर, यानी अप साइड में है तो ये कैसे रहेंगे? इस साइड में रहेंगे, इस साइड में। यानी कि ये फ्लक्स, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स से न्यूट्रलाइज कर देंगे। सेम उसी तरह ये जो डॉट है, ये डॉट के क्या दिखा रहे हैं? मेरे करंट की डायरेक्शन आउटसाइड में है, यानी कि फ्लक्स मेरे इस साइड में होंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, आर्मेचर फ्लक्स क्या दिखा रहे हैं मुझे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ये करंट, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग का करंट अगर यहाँ पे इनसाइड है, देखिए इनसाइड दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइड है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इनसाइड। इनसाइड दिखा रहा हूं तो इसके फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। फ्लक्स कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रहेंगे। ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये जो फ्लक्स है, आर्मेचर रिएक्शन किसके लिए? आर्मेचर रिएक्शन जो है वो क्या करती है? सॉरी, आर्मेचर रिएक्शन किससे होती है? आर्मेचर फ्लक्स से, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स जो मेन फील्ड फ्लक्स पे इफेक्ट करता है उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आर्मेचर फ्लक्स ही न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो आर्मेचर रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी, आर्मेचर रिएक्शन नहीं होगी। तो
लॉसेस भी नहीं होंगे। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो लॉसेस होने वाले हैं हमें, वो भी नहीं होंगे। देखिए न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं हमने देख लिया है। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आर्मेचर 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 वाइंडिंग के साथ कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो पोल के ऊपर है, पोल शू के ऊपर है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस पे? पोल शू के ऊपर है। वो आर्मेचर के साथ कैसे सीरीज में कनेक्टेड है। अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग से करंट निकल के आर्मेचर कंडक्टर में जा रहा है, तो आर्मेचर कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होगी? इनसाइड। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कंडक्टर के करंट की डायरेक्शन कैसी होगी? आउटसाइड। ठीक है। अगर ये आउटसाइड वाले फ्लक्स आउटसाइड निकलने वाला करंट जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो कैसे होंगे? स्क्रू रूल के हिसाब से इस डायरेक्शन में होंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और ये इनसाइड डायरेक्शन वाले आर्मेचर के फ्लक्स कौन से होंगे? क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये दोनों फ्लक्स क्या करेंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। सेम इस साइड में भी वैसे ही, लेकिन यहाँ पे इनसाइड होने वाला करंट कौन सा रहेगा? कंपनसेटिंग कंडक्टर का। इनसाइड होने वाला करंट कौन सा रहेगा? कंपनसेटिंग कंडक्टर का। और आउटसाइड होने वाला करंट आर्मेचर कंडक्टर का आउटसाइड होने वाला करंट रहेगा। इसकी वजह से आर्मेचर कैसे फ्लक्स क्रिएट करेगा? स्क्रू रील के हिसाब से क्लॉकवाइज। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग कैसे फ्लक्स करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए ये दोनों फ्लक्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। इसी अगर आर्मेचर फ्लक्स न्यूट्रलाइज हो गए तो आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है ना। इसके पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कैसी होती है? सीरीज में कनेक्टेड होती है। किससे? आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। देयर आर यूज फॉर लार्ज मशीन, देयर आर यूज फॉर लार्ज डीसी मशीन। जो बड़ी बड़ी डीसी मशीन्स होती है, उस मशीन्स होती है, उसमें हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। अगर लार्ज मशीन की बात करें तो कहाँ यूज होती है? रोलिंग मिल्स, कपड़ा मिल्स, पेपर मिल्स, ऐसे जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे लार्ज डीसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, वहीं पे हम ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग वाली मशीन जो है वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर फंक्शन इज टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन में देखे थे हमने दो इफेक्ट होते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट से क्या होता है? स्पार्क प्रोड्यूस होता है। आर्मेचर रिएक्शन में दो इफेक्ट देखे थे, कौन से? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या करता है? स्पार्क प्रोड्यूस करता है। और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वोल्टेज को रिड्यूस करता है। ठीक है ना। अब ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है? किस वजह से इसमें हम इंसर्ट करते हैं? क्योंकि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस हो जाए। Their function is to neutralize the cross magnetizing effect of the armature reaction. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। These winding are employed in the slot in the pole shoe. मैंने जैसे कि बताया था, ये वाइंडिंग कहाँ पे रहती है? पोल शू पे, हमारे पोल शू पे रहती है। ठीक है ना। These winding are employed in the slot in the pole shoe and are connected in the series with armature. पहले ही बताया था मैंने कैसे कनेक्टेड रहती है? सीरीज में रहती है। किससे? आर्मेचर से। इन सच अ वे दैट आर्मेचर करंट इन देम फ्लो थ्रू द अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है, जो डायरेक्शन है करंट के कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, वही उसी के अपोजिट किस में रहेगी? आर्मेचर कंडक्टर में से अपोजिट डायरेक्शन में से करंट फ्लो होगा। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन टू दैट फ्लोइंग इन आर्मेचर कंडक्टर में से अपोजिट फ्लो होगा। कंपनसेटिंग कंडक्टर में से जो करंट फ्लो, जो डायरेक्शन रहेगी करंट की, उसी के अपोजिट आर्मेचर कंडक्टर में से फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन रही
तो मैं जैसे कि मैंने बताया, अगर अपोजिट डायरेक्शन रही तो उसके जो फ्लक्स है, प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स है, आर्मेचर आर्मेचर के और कंपनसेटिंग वाइंडिंग के वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होने वाले हैं वो भी अपोजिट रहेंगे। अपोजिट फ्लक्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन भी न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कौन सा इफेक्ट होगा वहाँ पे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होगा। कौन सा इफेक्ट रिड्यूस करेंगे वहाँ पे? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस करेंगे। इसका अगर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस हो गया, इसका मतलब आर्मेचर रिएक्शन भी रिड्यूस हो गई। इसीलिए हम कंपनसेटिंग, जो बड़ी मशीन्स है उसमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? किसी ने अगर आपको पूछा तो सीधे सीधे बता देना कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसलिए यूज करते हैं ताकि आर्मेचर रिएक्शन रिड्यूस हो जाए। कैसे रिड्यूस हो जाए? जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया है। अगर ZC इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल फेज ले लिए, पर पोल के नंबर ऑफ कंडक्टर किसके? कंपनसेटिंग वाइंडिंग के। अगर मैंने ZC कंसीडर किया है और ZA मैंने नंबर ऑफ एक्टिव आर्मेचर कंडक्टर पर पोल, एक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर पर पोल, यहाँ पे ध्यान दीजिए पर पोल दिया हुआ है। हाँ, अगर मैंने ये कंसीडर कर लिया ZA, आइए टोटल आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। और अब क्या होगा? IA बाय ये यानी नंबर ऑफ पैरेलल पाथ यानी आर्मेचर कंडक्टर भी बोल सकते हैं, ले सकते हैं ना हम आर्मेचर कंडक्टर, क्योंकि जितने पैरेलल पाथ होंगे उतने आर्मेचर कंडक्टर होंगे, ठीक है। तो करंट बाय आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। तो हमारा ZC यानी कि नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल एंड IA टोटल आर्मेचर करंट क्या हो सकता है हमारा? हो सकता है ZA अप इंटू IA बाय ये, ठीक है ना। अगर मुझे सिर्फ नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर निकालना है, नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल अगर निकालना है, यानी कि ZC, सिर्फ ZC अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? ZC इक्वल्स टू ZA। ये IA को मैं इस साइड में लेके जाऊंगा, क्या होगा? IA अपॉन ये इंटू IA क्या हो जाएगा? कैंसल, इज इक्वल टू ZC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ZA अपॉन ये, ठीक है, हो जाएगा। ये तो था हमारा ZC यानी कि नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर निकालने का फॉर्मूला। ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत काम आने वाला है। चलो, अभी तो हमने ZC यानी नंबर ऑफ कंपनसेटिंग कंडक्टर पर पोल तो निकाल लिए हैं, ठीक है, ZC तो निकाल लिया। अब आगे चलो, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर पर पोल मैंने क्या ले लिया? ZP, Z/P ले लिया। नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न पर पोल, नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न पर पोल क्या हो जाएगा मेरा? Z/2P, ठीक है। ये हो गया, ये हो जाएगा, क्योंकि ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा है। जब हमारा आर्मेचर टर्न पर पोल ये पोर्शन चालू था तब हमने ये पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? Z/2P। नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न इमीडिएटली अंडर वन पोल, एक पोल के अंडर में कितने आते हैं? तो देखिए, Z/2P इंटू पोल पोल आर्क पोल आर्क और पोल पिच, ये हमने इससे पहले भी देखा है, लेकिन मैं फिर से एक बार यहाँ पे अच्छे से समझा के दूंगा 2 मिनट बाद, ठीक है। पहले ये फॉर्मूला देख लेते हैं। पोल पिच, ठीक है, इज इक्वल टू पोल आर्क और पोल पिच का रेशियो हम जनरली 0.7 यानी कि 70% लेते हैं, ठीक है। वैसे तो वो 50% भी चल जाता है, लेकिन हम मशीन डिजाइन करते समय 70% लेते हैं। एक तो 50% तक तो चलेगा, लेकिन हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 70% तक ले लेते हैं। 70%, अगर 70% का साइन, परसेंट का साइन अगर हटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा? 0.7 इंटू Z/2P, ये होगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना।
70% ले लिया। पोल आर्क और पोल पिच मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ आर्मेचर टर्न्स पर पोल ऑफ फॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या हो जाएगा 0.7। अभी मैंने बताया 0.7 क्यों लिया। Z अपॉन 2P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.7 इंटू आर्मेचर टर्न्स पर पोल। ये क्या है मेरा, ये क्या है आर्मेचर टर्न्स पर पोल है कि नहीं, आर्मेचर टर्न्स पर पोल, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल फॉर किसके लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। ये रहेगा 0.07 इंटू आर्मेचर टर्न पर पोल। अब देखते हैं ये पोल आर्क और पोल पिच क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा पोल आर्क, पोल आर्क, पोल आर्क। और ये देखिए ये क्या हो गया मेरी पोल पिच, ये जो है इतना इतना क्या हो गया मेरे पोल पिच, पोल पिच, ठीक है ना। और इसका जो ये जो होता है हम इसका रेशियो जो होता है वो जनरली हम 70% रखते हैं। जनरली इसका जो रेशियो है हम पोल पिच और पोल आर्क का रेशियो हम 70% रखते हैं। वो 50% होगा तो भी चलेगा, लेकिन हम मशीन डिज़ाइन करते समय 70% रखते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे पोल आर्क और पोल पिच का रेशियो कितना आया 0.7, क्योंकि 70% को अगर हम परसेंटेज का साइन हटा दे तो डिवाइड बाय किसी होगा 100 से, कितना होगा 0.7, ठीक है। तो ये तो था हमारा कम्यूटेशन वाइंडिंग। और कम्यूटेशन वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करने का काम करती है। ये जनरली छोटे मशीन में नहीं होता, ये जो बड़ी डीसी मशीन होती है उसी में ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग प्लेस की जाती है, बड़ी डीसी मशीन। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आज हमने देख लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कम्यूटेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कल के लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।